और चर्सी है, औकात महेश है कि भट्ट चर्सी है। जर्सी तो है ही वो। एक्चुअली आपको आपको भी पता होगा, एक शादी हुई थी बहुत बड़ी। मैं खुद था उस शादी में ना। हमारे डांसर्स थे, मेरे डांसर्स थे, और मैं शादियों में वहां पे बैकग्राउंड डांसर्स होते हैं ना, वो शादियों में हम डांस करने गए थे, और वहां सेलिब्रिटीज गए थे। इसमें सारा अली खान भी थी, श्रद्धा कपूर भी थी। ये जो एनसीबी वालों ने पकड़ा ना, उसी व्हाट्सएप चैट के चक्कर में पकड़ा था। सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, नकुल प्रीत, ये सब उसी पार्टी में थे। उसमें रिया चक्रवर्ती थी, और ये ड्रग्स लाने वाला उस शादी की पार्टी में थे ड्रग्स सारे के सारे, और वो ड्रग्स लाने वाला था शोविक। और शोविक ने लाया रिया के व्हाट्सएप चैट के हिसाब से, और वही व्हाट्सएप चैट रिया की जो बाकी लोगों के साथ थी, श्रुति मोदी के साथ, जो सुशांत की मैनेजर भी थी पहले, और उसके साथ ये नकुल प्रीत और इन सब के उसी व्हाट्सएप चैट के चक्कर में इनको पकड़ा गया था। ये शादी की व्हाट्सएप चैट थी, वो जो ड्रग्स की व्हाट्सएप चैट थी। अच्छा, ये शादियों में भी वो ड्रग लेकर के जाती थी रिया और उसका भाई? क्योंकि क्या होता है, जो शो में जाते हैं ना, ये शो में काम करने थोड़ी ना जाते। बॉलीवुड के फिल्म स्टार को, लोगों को ऐसा लगता है कि शो मतलब एंजॉयमेंट है, एक काम नहीं करने जाते। हर इंसान सुशांत की तरफ फोकस नहीं होता, काम करने वाला नहीं होता कि नहीं काम करना है मुझे। वो शोज में तो एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, वहां पार्टियां भी होती है और ड्रग्स भी चलते हैं, सब कुछ होता है। उनके 5 स्टार होटल बड़े बड़े बुक होते हैं कमरे में, और एक कमरे में आते हैं और फिर जल्दी पार्टी इनकी। तो ये सुशांत, इसका मतलब सुशांत के पास जो रिया आई थी वो महेश भट्ट के द्वारा भेजे गए थे कि आप सुशांत? महेश भट्ट पूरा का पूरा बेस ही उसका सड़क टू है। तो वो प्यार करने के लिए नहीं आई थी, वो सुशांत को मनाने के लिए आई थी? कौन सा प्यार? कौन सा प्यार? रिया चक्रवर्ती कभी प्यार कर सकती है आपको लगता है? शक्ल देख के लगता है। वो लड़की जो, आप एक बताइए, आप मुझे बताइए, आप चलो आप तो रिपोर्टर है, आप तो कभी नहीं करोगे ऐसा, लेकिन एक बॉलीवुड का आदमी या फिर कोई भी इंसान मीडिया के सामने कभी मीडिया को बुरा बोलेगा? मीडिया के सामने मतलब कैमरा ऑन कैमरा कभी बोलेगा बुरा? और रिया चक्रवर्ती वो लड़की है जो रिपब्लिक भारत का चैनल बाद में कैमरा लगा पड़ता है गाड़ी के बाहर, और कोनी मारती है। इतना गुस्सा, इतना टशन, इतना अहंकार कहां से आया? उसका एटीट्यूड देख के आपको समझ में नहीं आता कि कितनी बड़ी क्या होगी वो। रिया चक्रवर्ती के पीछे अभी मैं आता हूं, तो रिया चक्रवर्ती सड़क टू उसका आधार था, और रिया चक्रवर्ती कोई प्यार व्यार नहीं था, वो एक एजेंडे पर काम कर रही थी, और वो करीबी लेकिन महेश भट्ट से तो व्यक्तिगत संबंध सुशांत को खुद भी था। नहीं, कोई संबंध नहीं था महेश भट्ट ने वैसे रिया चक्रवर्ती को भेजने के पहले महेश भट्ट साहब ने, मैं इसलिए मेरे मुंह से निकलता है साहब, क्योंकि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में है, और एक तरह से हमारा संस्कार भी है कि एक आदमी जब बड़ी उम्र का होगा तो क्या बोले, उसको गाली थोड़ी दूंगा। लेकिन महेश भट्ट ने सुशांत को बुलाया था कि भाई ये फिल्म की स्क्रिप्ट है, तुम साइन करोगे? तो बहुत ही तहजीब से, बहुत ही आराम से, बहुत प्यार से, बहुत इज्जत से सुशांत ने कहा कि मैं आपकी फिल्म नहीं कर सकता सर, मैं नहीं कर पाऊंगा। ये महेश भट्ट को सुशांत ने कहा। लेकिन अगले दिन न्यूज मीडिया में ऐसा आर्टिकल आया कि नहीं, महेश भट्ट के मुंह पे स्क्रिप्ट मार दी सुशांत ने। व्हाट वेरी रॉन्ग। मीडिया क्यों सुशांत के खिलाफ थी मुझे नहीं पता, लेकिन इस बारे में आर्टिकल बहुत गलत छापा गया, और जिसके बारे में सुशांत को भी बुरा लगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सुशांत ने पोलाइटली मना किया महेश भट्ट के ऑफर को, और मीडिया ने चलाया कि महेश भट्ट ने रिजेक्ट किया सुशांत को? बिल्कुल, बहुत मतलब महेश भट्ट ने नहीं, सुशांत स्क्रिप्ट मुंह पे मार के गया महेश भट्ट के। ये अच्छा। बताया गया मीडिया में, और इस बात का हर्ट हुआ महेश भट्ट को कि साला ये मेरे मुंह पे स्क्रिप्ट मारने वाला होता कौन है। बल्कि तो महेश भट्ट को खुद को पता है कि भाई प्यार से रिजेक्ट करके गया, लेकिन मीडिया ने ऐसा छापा, उसमें सुशांत की क्या गलती? और ये भाई साहब जो थे, आज भी मैं उसके बारे में गलत बोलता हूँ, केआर के बार बार यही बोलता है। उसने आपके पुराने इंटरव्यूज देखोगे केआर के, तो केआर के यही बोलता है कि महेश भट्ट के मुंह पे स्क्रिप्ट मार के गया। अरे यार, कब मार के गया? तूने देखा क्या?
बहुत बुरा व्यवहार किया सुशांत के साथ, मीडिया ने भी, कई सारे लोगों ने भी। और आज वो लोग बोलते हैं कि नहीं हम सुशांत के लिए फाइट कर रहे हैं, बल्कि गलत है। केआर के ने कितनी बुरी तो चीजें रिया चक्रवर्ती जो प्लांट किया गया था वो अकेले महेश भट्ट का था या और भी लोग उसमें शामिल थे? स्टार्टिंग महेश भट्ट ही था, शुरुआत महेश भट्ट था, लेकिन जिस जिस तरह से वो चीजें आगे बढ़ती गई उसके बाद ये चीजें हुई कि पहले सड़क 2 रिजेक्ट हुई। आपको याद होगा मेरे साथ एक लड़का था अंकित करके, आपको पूरे केस की डिटेल है आपके पास, तो वो बाजू में ही था, सुशांत ऊपर सोता था, अंकित नीचे सोता था। उसने खुद ही बताया सर मैंने स्क्रिप्ट खुद देखी है, सुशांत ने रिजेक्ट कर दी थी, मैं नहीं सुनना चाहता स्क्रिप्ट, मैंने खुद मना कर दिया है। उसके बाद रिया चक्रवर्ती बार बार उसको हाँ करने के लिए फोर्स कर रही थी। उसके बाद चीजें ऐसी होती गई ना, क्या होती है, एक इनसिक्योरिटी होती है लड़कियों के अंदर। लेकिन रिया चक्रवर्ती इतनी ज्यादा घमंडी, इतनी ज्यादा अहंकारी है और इतनी ज्यादा इनसिक्योर थी, क्योंकि जब किसी लड़की के पास कुछ भी नहीं हो ना, मतलब उसके पास तो कुछ भी नहीं था, ना शक्ल ना अकल ना पैसे ना नाम ना कुछ, सुशांत के पास सब कुछ था, तो वो थोड़ी इनसिक्योर फील कर रही थी। और इस इनसिक्योरिटी की वजह से रिया चक्रवर्ती सुशांत के जितने भी करीबी थे उन सबको अलग कर रही थी। जब सुशांत को फोन आता था ना, मैं आपको बात बताना चाहता हूं, मैं दीपेश सावंत का गला पकड़ लिया मैंने, अभी कुछ महीने पहले की बात है, तो उसने मुझे बात बताई कि जब फोन आते थे ना, फोन सुशांत को किसी का फोन आया था काम के लिए, फोन आते थे काम के लिए या घर वालों के, बीच में गालियां देती थी, डिस्टर्ब करती थी उसको। बहुत टॉर्चर हुआ है बेचारा, अननेसेसरी टॉर्चर हुआ है। मतलब वो चाहती थी कि ये सबसे अलग हो जाए, अकेला रहे, ताकि इसके साथ मेरे अलावा कोई ना रहे।